पिछले वीडियो में जो लूसेंट ऑप्शनल से भूगोल से तीसरा टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसमें सामान्य लूसेंट से एक्सप्लेन हो चुका था एक वीडियो जिसमें हम लोगों ने अक्षांशीय वृत्तों के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे देखते हैं और आज पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। तो देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड LONGITUD लॉन्गी देशांतर क्या होता है? देखिए, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। कोणात्मक दूरी को अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। समांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी जो है अधिकतम होती है 111.32 किलोमीटर और ध्रुवों पर कम होती जाती है, और विषुवत रेखा पर जब पहुंचेंगी तो ज़्यादा होती जाएगी और अधिकतम जो है कितनी होती है विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं और इस देशांतर का मान 0 डिग्री अंश है। 0 अंश है या 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। गोरे GORE गोरे नाम से जानी जाती है जो दूरी होती है। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। संक्रांति, देखिए, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। सोलिस्टाइस SOLSTIC सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। अच्छा, कर्क संक्रांति क्या होती है? कैंसर सोलिस्टाइस CANCER कैंसर यानी कर्क, और सोलिस्टाइस यानी संक्रांति SOLSTIC कैंसर सोलिस्टाइस। कर्क संक्रांति क्या होता है? देखिए, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति को सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अच्छा, मकर संक्रांति यानी कैप्रिकॉर्न CAPRICORN कैप्रिकॉर्न सोलिस्टाइस SOLSTIC कैप्रिकॉर्न सोलिस्टाइस मकर संक्रांति को क्या होता है? देखिए, 22 दिसंबर को
सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है विषु। विषु यानी इक्विनॉक्स, EQUINOX, इक्विनॉक्स, विषु। देखिए यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं, तो उसे विषु कहते हैं, इक्विनॉक्स, है ना। और रात दिन सर्वत्र बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, और इसे क्रमशः 21 सितंबर को शरद विषु कहते हैं यानी एट्यूमेनल इक्विनॉक्स, और 21 मार्च को वसंत विषु कहते हैं यानी वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, VERNAL, वर्नल इक्विनॉक्स। और शरद विषु को ऑटमनल, AUTUMNAL, इक्विनॉक्स। 21 सितंबर शरद विषु, 21 मार्च वसंत विषु। 21 मार्च से और 23 सितंबर जो शरद विषु होता है 23 सितंबर को, तो 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे ही उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है, 23 सितंबर से और 21 मार्च तक। मतलब ये तो स्थिति जो हमने बताई, ये उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं 21 मार्च से 23 सितंबर तक, और फिर 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है, और जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। तो ये तो है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगला है सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सोलर इक्लिप्स, ECLIPSC, सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। तो ये तो सूर्य ग्रहण हुआ। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होए। चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी अधिक अथवा पूर्ण हो सकता है, आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। तो ये तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हुआ। अगला टॉपिक है समय का निर्धारण। देखिए, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है, और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता जाता है। ग्रीनविच के पूर्व में जब जाओगे तो बढ़ता जाएगा समय 4 मिनट, और जब पश्चिम में जाओगे तब 4 मिनट घटता जाएगा।
वाशिंगटन डीसी, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्यम माना गया और इसे ग्रीनविच माध्यम का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच माध्यम को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार बनाकर किया जाता है ना। जो 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में मीटिंग हुई अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में, तो उसी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान है, रॉयल वेधशाला से गुजरती है जो देशांतर रेखा 0, तो उसी को इन्होंने माध्यान्ह मान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगला टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हों तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और जब इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है: ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे टू लेस। मतलब वेस्ट जाओगे तो लेस, ईस्ट जाओगे तो फीस्ट। ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को इस तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या पूर्व की ओर मोड़ी गई है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह तिथि पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला नोट लिखा है 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में 180वें यमोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। ये उसी 1884 में ही जो वाशिंगटन डीसी में गोष्ठी हुई थी उसी में 180 डिग्री
देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। अगला हेडिंग है समय जोन व मानक समय। देखिए, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक जोन यानी 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री 15 डिग्री के 24 जोनों में विभाजित किया गया और प्रत्येक जोन 24 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 देशांतर पर है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है, मतलब आधा घंटा कम या ज़्यादा होता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यमोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। ये मतलब ज़्यादा देशांतर, ज़्यादा बड़े देश होने के कारण। अच्छा, अगला पॉइंट है विषुवत रेखा, इक्वेटर। देखिए, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली या वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, वह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। उसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अगला है कटिबंध। कटिबंध यानी जोन। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इन भागों को ही कटिबंध कहते हैं। जैसे उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग जो है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है, मतलब लंबवत चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। दूसरा जो कटिबंध है उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल, SUB सब ट्रॉपिकल जोन। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है, उसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। कुछ महीने ताप कम, कुछ महीने अधिक। 30 से 45 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। अगला है शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। टेम्परेट जोन। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं। यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध में ताप हमेशा कम रहता है, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। अच्छा, ध्रुवीय कटिबंध यानी पोलर जोन। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है।
उसे ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है जब ताप हमेशा ही कम रहता है 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य। तो ये तो कटिबंध हुए 4। उष्ण, उपोष्ण, उष्ण कटिबंध यानी 30 से 30, 0 से 30, उपोष्ण यानी 30 से 45, शीतोष्ण 45 से 66 और ध्रुवीय कटिबंध 66 से 90। अच्छा, अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है उसे अक्ष कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, जिनसे होकर काल्पनिक यक्ष गुजरता है, उसी को ध्रुव कहते हैं। अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त, वो तो केवल अक्षांश था। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। देशांतर किसे कहते हैं? देखिए, किसी स्थान की प्रधान माध्यान्ह रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी देशांतर कहलाता है। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त जो हैं, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त जो हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाते हैं। स्थानीय समय क्या होता है? किसी स्थान के माध्यान्ह सूर्य से निर्धारित किया गया समय स्थानीय समय कहलाता है। यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं और इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक माध्यान्ह रेखा पर का स्थानीय समय होता है। किसी देश का मानक माध्यान्ह रेखा पर का स्थानीय समय होता है। तो ये तो 2 वीडियो में पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध हमने बताया। अगले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानोगे। Thanks for watching. Thanks for watching.